देखिए, 2014 के बाद से भारत के अंदर जिस प्रकार से पुनर्जागरण हो रहा है भारतीय संस्कृति का और भारतीय अध्यात्म का हो रहा है, और पूरे विश्व में जिस प्रकार से भारत की छाप भी गई है, और कई ऐसे बड़े बड़े आयोजन भी हुए हैं भारत के अंदर 2014 से। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, जिसका कि एक सार्थक परिणाम भी निकला है कि चाहे चारधाम की यात्रा हो, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक विशेष जो चाहे आपका कुंभ जो मना कर रहा है उसके लिए एक विशेष परियोजना बना के कि सभी मंदिरों को एक रूप में ला के, और वहां जो पुराने जितने भी पौराणिक मंदिर है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनको दोबारा से उनको उनके जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो भी उन्होंने शुरुआत करी है। और ये एक विशेष महत्व और भी बात होती है कि हमारी आदि कैलाश की यात्रा है जो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी तक लाना, वहां पर भी जिस प्रकार से लोगों के आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कदम है। और चारधाम की जिस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बात कही थी कि चारधाम की जो यात्रा है कि जो शीतकाल में भी ये यात्रा सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार तक उन्होंने एक बात पहुंचाने का प्रयास किया था। हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है। हमारी सरकार ने जब जब किसी संत महात्मा ने या हमारी संस्कृति को जो है संस्कृति के वहां के जब इन्होंने इस प्रकार के प्रश्न या सुझाव दिए हैं, हमारी सरकार ने उसका हमेशा काम किया है। और चीज का जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने अभी केदारनाथ का चुनाव ताया ताजा तो आ गया है, उसका परिणाम ताया ताजा तो गया है। वहां पे कितने प्रकार के इन्होंने दुष्प्रचार करने का काम किया, कितने प्रकार के षड्यंत्र खड़े करने का काम किया उन्होंने। इस प्रकार की मानसिकता वहां पर दिखाने का प्रयास कांग्रेस ने किया, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मगर केदारनाथ की जनता ने रीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि यात्रा जब शुरू हुई थी तो यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, तो मैं आपको ये बता दूं उस समय तमाम अखबारों ने छापा था और चर्चा भी मैं भी चर्चा में भी था। यात्रा के 15 दिन में 200 करोड़ का कारोबार हुआ था। को विफलता मानते हो कि 200 करोड़ का कारोबार और कितने यात्री गए थे? और इस बार की यात्रा में जब यात्रा संपन्न होती, कांग्रेस ने तो शुरू से बोला था कि यात्रा में सर, आप संख्या और आप इनकम को परे रखते हुए अगर यात्रियों की शिकायत को गौर करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। मेरी यात्रियों की कोई शिकायत नहीं थी, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत मात्र कांग्रेस की है, तो हमेशा कांग्रेस की रहती है। और जो कांग्रेस के अभी प्रवक्ता इतना ज्यादा अध्यात्म के बारे में बोल रहे थे, थोड़ा सा हरीश रावत को आप पढ़ लेते। हमारी सरकार ने 2011 में यमुनोत्री के लिए पहला रोपवे सैंक्शन किया था, वहां के लिए परमिट किया था। और हमारी सरकार जाती है, सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस के हरीश रावत विराजमान होते हैं, उन्होंने उस रोपवे को कैंसिल किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बनते प्रदेश के, तब वो पीएमओ से संपर्क करते, तब उसके यमुनोत्री रोपवे बनने के लिए द्वारा से हमें अनुमति मिलती है। और हमारी सरकार तो चारधाम की यात्रा के लिए जितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, उस यात्रा को जो रसातल में कांग्रेस ने पहुंचा दिए थे, उस यात्रा को आज परचम पे हमारी सरकार ने पहुंचाया। और आगे भी हम प्रयासरत है कि इस यात्रा को और किस प्रकार से मजबूती दी जाए, कैसे लोगों को और यहाँ तक पहुंचाया जाए। इस बार तो हमने भीषण आपदा भी देखी, उस आपदा के बाद भी हमने यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में इतना जल्दी तत्परता की है कि मुख्यमंत्री जैसी ये घटना घटती है, अगले सुबह ही वहां पहुंचते हैं। हमारी तमाम टीमें वहां पे लगी हुई थी सारी। और जहां तक कांग्रेस का जब भी भारत के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है भारतीय संस्कृति के अनुसार, तब इन्होंने अपनी जिस प्रकार की मनोदशा दिखाई है, वो साफ स्पष्ट रूप से कांग्रेस के तमाम नेताओं के दिखाई देता है। जहां तक अति मुक्तेश्वर आनंद की बात कहते हैं, ये अति मुक्तेश्वर आनंद वही थे जब स्वरूपानंद सरस्वती जो इनके गुरु थे, जो उस समय शंकराचार्य थे, जब ये वहां पर बनारस के अंदर जो मूर्तियां थी, गणेश जी की मूर्तियां थी, जो प्रवाह में जल में प्रभावित करना चाहते थे, तब वहां की उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको तालाब में फेंका, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। और आज उनके प्रति किस प्रकार की एक भावना रखते हैं, और उन्हीं के साथ राजनीति, उन्हीं के साथ एक गठबंधन बना के यूपी में तमाम राज्यों में ये चुनाव लड़ते हैं। ये इनकी जो दोहरा चेहरा है वो जनता के सामने केदारनाथ की जनता ने क्यों लगा रही? इसीलिए कि कहीं पर दूसरा चेहरा दिखाते, कहीं पर दूसरा चेहरा दिखाते, जहां पर जो सुटेबल करता उस हिसाब से वहां पे राजनीति खेलते। और हमने केदारनाथ में आप देख लीजिए कि जब एक बार की भीषण आपदा आती है, उस समय मात्र 10 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। जब ये यात्रा संपन्न होती है तो 16 लाख लोगों ने दर्शन किए।